शायद आपने देखा होगा पुलिस को मार खाते हुए। जो पुलिस मारती है लोगों को, मुर्गा बनाती है, प्रताड़ित करती है, और ऐसा बहुधा तमाम तस्वीरें वायरल होती हैं, वीडियो वायरल होता है। लेकिन हम आज आपको जो दिखा रहे हैं और इस पर एक विवेचन भी करेंगे। यह देखिए, मार खा रहे हैं लोग, जान बचा रहे हैं। आज लखनऊ का दैनिक समाचार पत्र हमारे हाथ में है, जो लखनऊ से प्रकाशित होता है। इसमें जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, यह लखनऊ के निकटवर्ती जनपद उन्नाव का है। यह जिसे आप देख रहे हैं, जिसे दिखा रहा हूँ, यह एक खचिया है। खचिया अरहर से बुनी गई है, अरहर के डंठल से इसकी बुनाई की गई है। खचिया में आम रखा जाएगा, सब्जी रखी जाएगी, अन्य ऐसे फल और सामग्रियां रख करके लोग बेचते हैं। तो वहाँ सब्जी मंडी रही होगी, तो पुलिसकर्मियों ने उसे उठा लिया कि भैया इस पर अगर कोई ढेला, पत्थर, ईंट आएगा तो हमारी जान बचेगी। एक जनाब ये हैं, दूसरे जनाब ये हैं जिनके हाथ में आप देख रहे हैं, यह भी एक प्लास्टिक की टोकरी है जिसमें आम, लीची, केला, अंगूर, संतरा, इस तरह की चीज़ें रखी जाती हैं। बेचारे वो अभी झटक लिए हैं, ले लिए हैं, मरता क्या न करता। भैया सर फूटेगा, जान भी जा सकती है ऐसे में, और कोई सुरक्षा है नहीं। सुरक्षा अगर होगी तो लिया नहीं इन लोगों ने, क्योंकि अंदेशा ऐसा नहीं था। घटना क्या है इस पर भी मैं बताऊंगा। और दूसरे ये जो मोटे तगड़े पुलिस वाले हैं, इन्होंने और भी हुनर का प्रयोग किया। एक स्टूल मिल गया प्लास्टिक वाला, तो इसे इन्होंने ओढ़ लिया। अब भैया सर में तो चला गया, निकलेगा कैसे पता नहीं। कभी कभी बिल्ली और उनके कुत्ते के गले में चला जाता है कुछ ऐसे ही, जैसे मुंह डाल लिया किसी मिट्टी के बर्तन में, चाहे प्लास्टिक के बर्तन में, कुछ खाने के लिए, और निकाल रहे हैं तो निकल ही नहीं रहा है, फिर लेके घूमते हैं बेचारे। चलिए, मेरा मंतव्य खराब नहीं है और मैं इसका एक स्वस्थ विवेचन करूंगा। इसके पहले एक और घटना आपको दिखा रहा हूं। आज यह घटना भी लखनऊ के ही समाचार पत्र में है। इसे आप देखिए। आशीष नामक युवक को पुलिस ने न केवल बर्बरतापूर्ण तरीके से पीटा है, बल्कि करंट भी लगाया है और पीट करके इसकी हालत ख़राब कर दिया। इसके ऊपर चोरी का आरोप है। यह है आशीष और रहने वाले हैं कैंट। लखनऊ जो हर्ट है, प्रदेश की राजधानी है, जहाँ मुख्यमंत्री बैठते हैं, जहाँ डीजीपी बैठते हैं, जहाँ एडीजीपी लॉ एंड ऑर्डर बैठते हैं, जो कमिश्नरी का दर्जा जिसे दिया गया है। यह है महिपाल खेड़ा निवासी आशीष को जेवर चोरी के आरोप में इन्हें पुलिस ने पकड़ा है और इन्हें करंट भी लगाया, मारा पीटा, जिसकी अब आप यहाँ देखिए, यह गले में भी इनके चोट है और यह भी पीठ पर चोट है इनको। यह इन्होंने इंटरनेट के माध्यम से वायरल किया यह फोटो। उसके बाद भूचाल आया, ट्वीट करना शुरू कर दिया लोगों ने। मैं कोई ट्वीट नहीं कर रहा हूँ और ना ही मैं इस तरह की कोई बात कर रहा हूँ। अभी तक मेरे ऊपर कोई अपराध दर्ज नहीं हुआ, दर्ज करने की हिम्मत भी नहीं है, क्योंकि मैंने कभी नियमों को ताक पर नहीं रखा, विधि की मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। आइए बताते हैं वजह क्या है। यह दो घटनाओं में यह बर्बर पिटाई में असहाय दिख रही है पुलिस, और जब पुलिस पर फूटता है आम जनता का गुस्सा। मैंने कई बार इसको देखा है, इसका समन भी किया है, दोनों तरफ बीच बचाव भी किया है, पुलिसकर्मियों को भी डांटा है, ललकारा है, और पब्लिक को भी बढ़िया से उनकी खातिर किया है, बताया है कि तुम्हें नौकरी नहीं मिलेगी और जो कर रहे हो या पुलिस चौकी और थाने आम जनता के हैं, असली मालिक हम लोग हैं, या मालिक एसपी डीएम नहीं है। इसी पर एक अधिकारी ने मेरे ऊपर जांच बैठा दिया था। एक थाने का मैंने किया, थाना गिर रहा था, थाने के लिए संघर्ष भी किया। तो आया कि आपने कैसे कह दिया हम मालिक हैं, आप मालिक हैं थाने के? हमने कहा हाँ मालिक हैं, और यह है मालिक इस तरह से है। उसके बाद लोग ठंडा गए। हमने कहा आगे बढ़ोगे तो और भी आगे बढ़ूंगा, हमारा कोई माइनस नहीं है, और तुम्हारा माइनस 20 ठो है। कप्तान साहब से लेकर के और सबको समझा दिया गया, लोग बैक फुट पर हो गए। अब बताते हैं कि मालिक जनता है। उन्नाव में शुक्लागंज और उन्नाव के बीच की घटना है, जिसमें आप देख रहे हैं कि टोकरी और यह सब ओढ़े हुए हैं। दैनिक समाचार पत्र ने लिखा है कि बिकरू कांड से इन लोगों ने सबक नहीं लिया। अब यह है कि कहाँ कहाँ लेकर के जाएंगे, लगता है कि कुछ नहीं होगा, हम ही भारी रहेंगे, शेर के आगे कौन आएगा, लेकिन दिक्कत हो जाती है। अब उसमें दुर्घटना हुई थी और 2 मौतें हुई थी। अब दुर्घटना हुई थी तो पुलिस का क्या रोल है? पुलिस पर गुस्सा यह है कि भैया ये कमीशन यह लेते हैं, हफ्ता वसूलते हैं,
और दुर्घटनाएं ऐसे, लेकिन कौन वाहन तेज चलाने से कोई बाज आ रहा है? हम तो मना नहीं पा रहे हैं। बहुत बार कभी कभी लगता है ना, ऐसे चला करके ऐसे चला के बिना हेलमेट के, तो मैं सोचता हूँ, मन में आता है कि अगर यह गिरेगा तो मैं इसको उठाने नहीं जाऊँगा, ऐसे मन में आता है। लेकिन ऐसा नहीं हो पाएगा, गिरेगा तो उठाऊँगा ही, उसका इलाज कराऊँगा ही, और 112 से लेकर के उचित माध्यम तक प्रयास करूँगा ही। लेकिन मन में आता है कि इसका सहयोग न किया जाए, नंबर 1। नंबर 2 कि इसमें दरोगा और 18 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं और दर्जनों सैकड़ों लोगों पर अपराध दर्ज हुआ है। लोग चक्का जाम करेंगे, लोग बाज नहीं आएंगे। घटना ऐसी बता रहा हूं दोस्तों, एक स्टेशन अफसर थे सुरेंद्र यादव बिरनों के, एक घटना हुई थी, उस महिला की हड्डियां निकल गई थी दुर्घटना में। चक्का जाम कर दिया वहाँ स्थानीय लोगों ने, जाम बढ़िया से किया और तोड़ फोड़ भी कुछ हल्की फुल्की हुई। मैं भी पहुँच गया था, तो मैंने कहा कि मैंने देखा असहाय दरोगा को, वह कह रहा था कि अभी अगर हॉस्पिटल जाएंगी तो इनका जान बच जाएगा, हम पैसे भी दे रहे हैं, अपनी गाड़ी से ले चल रहे हैं, आप लोग भी चलिए, हम गाड़ी कर दे रहे हैं। लेकिन लोग थे, कह रहे थे कि नहीं, जब तक फोटो नहीं होगा तब तक हम यहाँ से उठने नहीं देंगे। दरोगा सुरेंद्र यादव बहुत अच्छे थे, अब सेवानिवृत्त हो गए होंगे, बाद में विजिलेंस वगैरह में थे। तो उसके बाद वह महिला कुछ देर बाद ही दम तोड़ देती है। मैंने भी पुलिस का साथ वहाँ दिया, मैंने भी चाहा, कुछ पहचानने वाले भी थे, लेकिन लोगों ने, फोटोग्राफर आया उस दिन, उन दिनों मोबाइल का ज़माना नहीं था, फोटोग्राफर आया और फोटोग्राफी हुई। उसके बाद महिला को ले जाया गया, रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। अब दूसरी घटना लखनऊ कैंट क्षेत्र के महिपा खेड़ा निवासी आशीष के साथ, जिसके ऊपर जेवर चुराने का आरोप था। लॉकडाउन में काफ़ी ख़राब स्थिति हो गई, कहीं से काम करके आया और उसके बाद पुलिस आई और ले गई, मारा पीटा, जिसको आप देख रहे हैं। पुलिस इतना क्रूर क्यों? वजह क्या है? क्या काम का बोझ इतना है जिस तरह से क्रूरता इसकी बढ़ गई है पुलिस की? क्या अधिकारियों का प्रेशर है इसलिए ऐसा हो रहा है? क्या पैसा कमाने की लिप्सा इतनी चरम पर है कि पुलिसकर्मी लगातार ऐसे लोगों को खोजते हैं और उनसे पैसे लेते हैं? क्रूर प्रवृत्ति और हिंसक स्वभाव के पीछे है कौन? अब मानेंगे नहीं भैया, तब इनको मैं बोल देता हूँ। हुआ क्या, होता क्या है कि यह बात सही है कि काम का बोझ है, यह बात भी सही है कि सीमित संसाधन है, यह बात भी सही है कि 150 रुपया साइकिल अलाउंस मिलता है, यह बात भी सही है कि जो कैदी आते हैं उनको खाने के लिए नहीं मिलेगा, ठीक से मैनेज करो, यह बात भी सही है कि कहीं अगर जाएंगे लेकर के कैदी को तो अभी अपने मैनेज करना है, यह बात भी सही है कि VIP ड्यूटी लगेगी तो उसमें भी इनकी तमाम दुर्गत है। लेकिन यह बात भी सही है कि इस हिंसक और क्रूर प्रवृत्ति पर अंकुश लगना चाहिए। आज यह 2 मामले जिसे मैंने बताया, और पुलिसकर्मियों से भी अनुरोध करूंगा कि इस मामले में वह सदा सहायता का परिचय दें, और आम जनता से भी कहूँगा, किसने अधिकार दिया आप चक्का जाम करेंगे? आपको अधिकार है चक्का जाम करने का, आप बस की तोड़ फोड़ करेंगे। ऐसे सैकड़ों लोगों को मैं जानता हूँ जिनका जीवन खराब हो गया। नेता तो बन जाएंगे वह, क्योंकि नेता बनने के लिए कोई वह नहीं है, लेकिन वह चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारी नहीं बन पाएंगे। नेता बन सकते हैं, नेता के लिए जब तक सज़ा नहीं होगी तब तक आप नेता बन जाएंगे, और जनता भी बना देगी आपको, गुंडा को, तस्कर को, माफिया को, अपराधी को, अराजक को, हिंसक को, लेकिन आप नौकरी नहीं पाएंगे। दोस्तों, ब्रजभूषण दुबे का नमस्कार स्वीकार करिए, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके हमारा मनोबल बढ़ाएं। इस संबंध में जो मुझे मोटा मोटा लगता है कि जब तक 8 घंटे ड्यूटी पुलिसकर्मियों की नहीं होगी, उनके वेलफेयर का ध्यान नहीं दिया जाएगा और यह जानने का प्रयास नहीं होगा कि दिक्कत कहाँ है, तब तक यह चीज़ें होती रहेंगी। मैंने देखा है VIP ड्यूटी लगी, अगर वाराणसी में प्रधानमंत्री जी को आना है तो मुरादाबाद बरेली से पुलिसकर्मी आएगा, रवानगी किया, ट्रेन में खड़े खड़े आया, ऐसे किया आ करके। मैंने PSC का देखा, PSC में जगह जगह जो बंदा रहेगा वहाँ नाश्ता भोजन पहुँचेगा। पुलिस में ऐसा नहीं है, आप जहाँ ड्यूटी कर रहे हैं वहीं मैनेज करिए, समोसा मिल जाए तो उसे खाइए, चाय खाइए, पकौड़ा खाइए। तो ये अवसाद ग्रसित जो हैं, और जिस तरह से इन्हें हाई ब्लड प्रेशर की समस्या है, ऐसी जो घटनाएं इनके साथ होती हैं, अधिकांश तो बीमार हैं और बीमारी में ऐसा होगा, वह चाह के भी इसको रोक नहीं पाएंगे। ऐसे में जो
पुराना पुलिस एक्ट है अंग्रेज़ों के ज़माने का, उसे बदलना पड़ेगा। और प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ के मामले में जो उन्होंने मुकदमा किया है उसका संज्ञान लेकर के भी इसे करना पड़ेगा। धन्यवाद।